हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करने जा रही हूँ, जो कि आपके केस स्टडी की तरह होते हैं और आप उनको सॉल्व करते हो। उनमें 4 या 3 क्वेश्चंस या कभी कभार आपके 6 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देखें, या फिर आप मेरे सारे ही सीरीज के वीडियोस यानी कि चैप्टर जो आपके चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं उन सबसे रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस आपके बनाए हैं, जिसमें MCQ, असर्शन एंड रीजन और केस स्टडी, ये तीनों की सीरीज मैंने अलग अलग हर चैप्टर की बनाई है। आप वो भी देख सकते हैं मेरी क्लास 12th पीएड प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में जाकर। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा ताकि एक सीक्वेंस वाइज आपका टर्म 1 जो फिजिकल एजुकेशन का है वो प्रिपेयर हो सके। सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 6 से रिलेटेड यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू हैज लॉन्च्ड मेनी स्पोर्ट्स स्कीम्स इन इंडिया। मिस्टर किरेन ने बहुत सारी स्कीम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉन्च की हैं इंडिया में। अमंग दीज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम इज खेलो इंडिया। इनमें से सबसे अच्छी स्कीम जो रही है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम की रही है। मिस्टर कनन, फादर ऑफ कार्तिक, अप्रोच द PE टीचर एंड इंक्वायर्ड अबाउट द फिटनेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अब एक है मिस्टर कनन, वो कार्तिक के फादर हैं, एक बच्चा है उसके फादर हैं। उन्होंने PE टीचर से यानी पीएड के टीचर से फिटनेस लेवल के बारे में डिस्कस किया अपने बच्चे की। द PE टीचर रिप्लाइड दैट खेलो इंडिया कंसिस्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड दे वर एनालाइजिंग स्टूडेंट्स फिटनेस थ्रू दीज टेस्ट। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराता है, अलग अलग टेस्ट करवाता है, जिसमें वो स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी फिटनेस का उस टेस्ट से पता चलता है, एनालिसिस होता है। ये उनके PE टीचर ने उन्हें गाइड किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। अगर हमें लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है तो सबसे बेस्ट टेस्ट आपका कौन सा होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने में हेल्प करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। रिकली जोन्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। रिकली जोन्स जो होते हैं वो टेस्ट किस पर किए जाते हैं? सो बहुत इजी इसका आंसर है। रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो होता है वो आपका सीनियर सिटीजन के लिए होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। विच मेथड शुड बी फॉलो टू इम्प्रूव द जंप। जंप को इम्प्रूव करने के लिए हमें इसमें से कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? सो योर करेक्ट आंसर इज बी, एक्सप्लोजिव पावर। एक्सप्लोजिव पावर या एक्सप्लोजिव स्पीड आपकी जो होती है वो एकदम से किसी चीज पर आप प्रेशर लगा रहे हैं, एकदम से किसी चीज पर आप जोर लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो वो चीज आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या एक्सप्लोजिव पावर दिखाता है। तो यहाँ जब आप जंप करने जा रहे हैं, कहीं से कूदने जा रहे हैं, तो वहां आप अपनी एकदम से एनर्जी लगाते हैं। तो दैट इज वाई एक्सप्लोजिव पावर इज द करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अर्ली मॉर्निंग वी ऑब्जर्व मेनी ओल्डर पीपल फॉलोइंग फिटनेस रेजिम। हम मॉर्निंग में देखते हैं कई आपके सीनियर सिटीजन जो हैं वो एक फिटनेस रेजिम को फॉलो करते हैं, वर्कआउट्स वगैरह हम उन्हें करते देखते हैं। वन डे रामू ऑब्जर्व्ड अ 60-year-old मैन वाज होल्डिंग हिज चेस्ट ऑन द ग्राउंड। अब एक रामू है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक 60 साल का जो आदमी है वो अपने चेस्ट को होल्ड किए हुए है ऑन दी ग्राउंड पे वो है और उसने अपने चेस्ट को होल्ड कर रखा है। When Ramu approached him, he said that he felt chest pain regularly after jogging. अब जब रामू ने उनसे पूछा तो उस बुजुर्ग ने बताया कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है आजकल जॉगिंग करते वक्त डेली ही। अब ये आपको एक केस स्टडी दी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट। एक एडल्ट की नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है? सो योर करेक्ट आंसर इज 60 to 100। 60 to 100 आपकी नॉर्मल हार्ट बीट रेट होती है एक अडल्ट पर्सन की, लेकिन यहाँ ना हमें 60 दिया है और ना हमें 100 दिया है, तो हम उसके बीच की वैल्यू यानी 60 के पास की वैल्यू जो आपकी रहेगी तो वो हम यहाँ पे क्या लेंगे? तो एक एडल्ट में जो हम नॉर्मल रेट लेंगे वो आपका होगा 65। ठीक,
65 या एक नॉर्मल अगर हम इसके बीच चले जाएं, अच्छा 60 to 100 के बीच चले जाएं तो हमें 72 इज द करेक्ट आंसर. सॉरी फॉर दैट. ए 72 इज द करेक्ट आंसर. क्यों? आपको 60 to 100 दिया है, राइट? तो हम एक बीच की वैल्यू लेंगे तो वो बीच की वैल्यू आपकी 70s में आएगी. 80 भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 90 भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, 65 बहुत कम हो जाएगी. सो 72 इज द बेस्ट आंसर. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस क्वेश्चन. एज एंड जेंडर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ दिस कॉम्पोनेंट. एज और जेंडर यानी कि जो आपकी एज है और जो आपका जेंडर है, मेल है या फीमेल है, उसका सबसे मेन असर किस कॉम्पोनेंट पे पड़ता है? सो योर करेक्ट आंसर इज बी, यानी आपकी स्ट्रेंथ. किसी भी चीज पर आपकी स्ट्रेंथ या फोर्स लगाने का जो एक स्टेमिना आपके अंदर होता है, वो आपकी एज और जेंडर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. सो स्ट्रेंथ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मस्कुलर स्ट्रेंथ स्टार्ट्स रिसीडिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ. रिसीडिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, राइट? तो एक मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो किस एज से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है? सो योर करेक्ट आंसर इज 35 to 40. 35 to 40 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो फिर घटना शुरू हो जाती है. ठीक. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी पे. राजेश वेंट टू एन ओल्ड एज होम ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे. वो एक ओल्ड एज होम यानी कि जहाँ पे वृद्धाश्रम जो होता है वो वहां पे गए अपने बर्थडे के दिन. एट दैट टाइम ऑल द इनमेट्स इन द होम वर असेंबल्ड इन वन प्लेस. और वहां सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए. व्हेन ही इंक्वायर्ड दे रिप्लाइड दैट दे हैव अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट. जब उन्होंने उनसे थोड़ा पूछताछ की, पता किया, तो उन्हें पता चला कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह हो रहा है उनका, इसलिए वो ये सब इकट्ठा हैं सबके सब लोग. अब आते हैं क्वेश्चन पे. गिव एनी वन स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन. कोई एक ऐसा टेस्ट बताइए सीनियर सिटीजन का जो सबसे स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो, यानी जो इसको हम सबसे ज्यादा कंप्लीट टेस्ट मानते हैं. वैसे तो 6 सीनियर सिटीजन टेस्ट होते हैं, लेकिन उनमें भी हम सबसे कंप्लीट किस टेस्ट को मानते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका डी, यानी कि 8 फुट अप एंड गो टेस्ट. 8 फुट अप एंड गो टेस्ट को हम कंप्लीट टेस्ट मानते हैं. आपकी इसमें वॉकिंग वगैरह होती है और आपके अंदर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना कितना है, ये सब कुछ उससे पता चल जाता है. सो दिस इज द बेस्ट टेस्ट. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. चेयर स्टैंड टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डी. चेयर स्टैंड टेस्ट को हम किस लिए यूज करते हैं? क्या मेजर करता है चेयर स्टैंड टेस्ट? सो योर करेक्ट आंसर इज बी. अच्छा, चेयर स्टैंड टेस्ट है, यानी कि वो बार बार चेयर पे बैठ के और खड़े होना, वो टेस्ट तो आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ यानी पैर में आपकी कितनी स्ट्रेंथ है इसको मेजर करता है. घुटने कितने वर्किंग में चल रहे हैं ये मेजर करता है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द वेट ऑफ अ डम्बल्स इन आर्म कर्ल टेस्ट फॉर मेन. मेन के लिए जो आपका डंबल जो होता है, जो वो लोग यूज करते हैं सीनियर सिटीजन टेस्ट में, वो मेन के लिए क्या होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका 8, यानी कि सी, 8 पाउंड्स होना चाहिए. अब इसी के साथ साथ ले लेते हैं 8 हो गया मेन के लिए. वुमेन के लिए क्या होना चाहिए? तो वुमेन के लिए होना चाहिए 5 पाउंड्स. वुमेन्स के लिए आपका 5 पाउंड्स होना चाहिए वेट उस डंबल का, और मेन के लिए 8 पाउंड्स होना चाहिए. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. श्यामलाल एंड सतीश कुमार आर क्लोज फ्रेंड्स. दे आर इन देयर 60s. 60 की एज में है ये दोनों. बोथ ऑफ देम हैव टेकन अ रिटायरमेंट फ्रॉम देयर जॉब. दोनों ने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया है. श्याम इंसिस्ट सतीश टू टेक सम फिटनेस इन ऑर्डर टू नो देयर फिटनेस टेस्ट. अब जो सतीश है, जो श्याम है, उन्होंने सतीश को इंसिस्ट किया कि हमें फिटनेस टेस्ट लेने चाहिए, कुछ अपने फिटनेस को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस केस स्टडी पे बेस. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट फीजिबल फॉर द श्यामलाल और सतीश कुमार. कौन सा टेस्ट इनमें से फीजिबल नहीं है, ठीक नहीं है उनके लिए, यानी उन्हें नहीं करना चाहिए वो टेस्ट? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ए, यानी पार्शियल कर्ल अप. पार्शियल कर्ल अप जो होता है वो आपके एडल्ट्स के लिए होता है, कि नॉर्मल एज वालों के लिए होता है, ओल्ड एज के लिए नहीं होता. ओल्ड एज के लिए बाकी आपके टेस्ट होते हैं. देन आते हैं नेक्स्ट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड कीप इन माइंड वाइल टेकिंग टेस्ट. टेस्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए, दे शुड बी सेफ.
बी दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड, सी दे शुड बी इजी। अब सीनियर सिटीजन के लिए तो वो इजी भी होना चाहिए, एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड को भी पूरा कर रहा हो, और साथ साथ उनके लिए सेफ भी होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा रिस्की टेस्ट नहीं होने चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर, यानी कि आंसर डी। देन आते हैं 8 फुट अप एंड गो टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो होता है वो क्या चीज को मेजर करने के लिए करवाया जाता है? तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट आपका बेसिकली एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए करवाया जाता है, आपकी स्फूर्ति को एक तरीके से देखने के लिए करवाया जाता है। सो एजिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर पेरेंट्स ऑफ तुषार। तुषार के पेरेंट्स हैं ये दोनों। दे हैव नोटिस दैट तुषार इज फिजिकली वीक। उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो बेटा है वो फिजिकली वीक है। दे डिसाइडेड दैट दे विल विजिट स्पेशलिस्ट टू कंडक्ट अ फिटनेस टेस्ट फॉर हिम। अब उन्होंने एक स्पेशलिस्ट के पास वो लोग गए ताकि एक फिटनेस टेस्ट उस बच्चे का करवाएं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर तुषार। इनमें से कौन सा टेस्ट तुषार के लिए सुटेबल नहीं है? तो अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर होगा बी, मॉडिफाइड पुशअप। तुषार लड़का है इसलिए उन्हें पुशअप करना चाहिए, उन्हें मॉडिफाइड पुशअप्स नहीं करना चाहिए। मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए होता है और पुशअप्स आपके नॉर्मल पुशअप्स आपके बॉयज के लिए होते हैं। सो मॉडिफाइड पुशअप इज द करेक्ट आंसर। देन आते हैं सेकंड पे। फॉर चेकिंग तुषार्स एंड्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी चूजर। अगर हमें उस बच्चे की एंड्योरेंस को टेस्ट करना है तो इनमें से कौन सा आपका टेस्ट है जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा? तो आपका करेक्ट आंसर है पुशअप्स उसके लिए सबसे सूटेबल रहेगा अगर हमें उसकी एंड्योरेंस चेक करनी है। देन आते हैं नेक्स्ट पे। इन ऑर्डर टू नो राहुल्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथ विच टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म। अगर हमें राहुल की एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को जानना है, ओके राहुल कहां से आ गए, ओके तुषार नाम होगा, राइट, क्योंकि तुषार के बारे में ही बात हो रही है। अगर हमें उसकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के बारे में जानना है तो कौन सा टेस्ट हमें उसका करवाना चाहिए? तो पार्शियल कर्ल अप कराना चाहिए अगर हमें उसकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को जानना है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिस्टर लक्ष्मण एज 65 ईयर्स वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर। 65 ईयर्स के हैं और सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइंब अ लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। उन्हें बहुत ज्यादा वॉक चलना पड़ता है और इधर उधर क्लाइंब लटकना वगैरह पड़ता है उन्हें उनके काम में। आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड विद हिज सन स्पेंडिंग टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। अब उनके रिटायरमेंट के बाद वो अपने बेटे के पास चले गए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहने लगे। नाउ डेज ही इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन डूइंग सर्टेन कोर्स विच इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट। लेकिन अब कुछ दिनों से उनको कुछ रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। देन आते हैं क्वेश्चन पे। एक ये पिक्चर भी आपको दे रखी है तो इसे भी दिमाग में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड यू रिकमेंड टू चेक मिस्टर लक्ष्मण फिटनेस। अगर मिस्टर लक्ष्मण की फिटनेस को टेस्ट करना है तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो बहुत अच्छा, बहुत इजी आपका आंसर है बी, रिकली एंड जोन्स टेस्ट, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है और ये 65 ईयर्स के हैं यानी सीनियर सिटीजन है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सीरीज ऑफ टेस्ट आर देयर इन दी प्रीस्क्राइब फिटनेस टेस्ट फॉर मिस्टर लक्ष्मण। आपने जो ऊपर टेस्ट बताया है यानी रिकली एंड जोन्स जो बताया है उसमें टोटल कितने टेस्ट होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कितने टेस्ट की सीरीज वो होती है? तो आपके 6 टेस्ट की सीरीज होती है। 6 टेस्ट होते हैं उसमें सीनियर सिटीजन में आपके पूरे सीरीज में। देन आते हैं चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट क्या चीज चेक करने के लिए करवाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट आपका करवाया जाता है कि घुटनों की, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कितनी अच्छी है। देन पिक द ऑड वन आउट। ये मैन लिखा था बट ऑड वन आउट को आपको पिक करना है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा आर्म कर्ल टेस्ट, ओके सॉरी पार्शियल कर्ल अप टेस्ट होगा, बिकॉज आर्म कर्ल टेस्ट तो आपका पार्ट होता है उसका सीनियर सिटीजन का। सो पार्शियल कर्ल अप जो होता है वो सीनियर सिटीजन नहीं करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ये 3 टेस्ट हैं और बाकी 3 टेस्ट हैं। पार्शियल कर्ल अप आपके नॉर्मल यंग लोगों के लिए होता है। देन आते हैं इसी के नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे, इसी पार्ट के। The 8 foot up and go test as shown in the picture is performed to assess। ये जो आपको टेस्ट, ये जो पिक्चर दिखाई गई है यहाँ 8 foot up and go टेस्ट हो रहा है, ये क्या चीज को मेजर करने के लिए होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज एजिलिटी। अभी एक और क्वेश्चन भी ऐसा ही आया था, एजिलिटी को, स्फूर्ति को मेजर करने के लिए होता है ये टेस्ट। देन आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
बोथ द टेस्ट शोन इन द पिक्चर आर कंडक्टेड टू चेक डैश फिटनेस। ये दोनों ही टेस्ट मेनली किस चीज की फिटनेस को टेस्ट करते हैं के लिए होते हैं? कार्डियोवास्कुलर, हमारा हार्ट रेट कितना प्रॉपर चल रहा है। कार्डियोवास्कुलर यानी कि हमारी सारी मसल्स, हमारा हार्ट, ये सब प्रॉपर चल रहे हैं यानी वर्किंग में है, फिट है या नहीं, ये मेजर करता है। तो कार्डियोवास्कुलर इज द करेक्ट आंसर। देन आते हैं द हाइट ऑफ द बेंच यूज्ड इन द फर्स्ट पिक्चर इज डैश सेंटीमीटर फॉर वुमेन। ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर में ये जो हाइट दिखाई गई है बेंच की, ये कितनी होनी चाहिए वुमेन्स के लिए? अब इसमें आपका आंसर आपका क्या बनेगा? 45 बनेगा फॉर वुमेन। ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। अब 45 क्यों, वो समझिए। क्योंकि आपको यहाँ पे उस स्टूल की जो लंबाई यानी जो आपको बेंच की दी हुई है बुक में, वो 18 इंचेस है। तो आप क्या करेंगे, आपको उस 18 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये होता है फॉर वुमेन। और यहीं पर अगर मैं मेन की बात कर लूं तो मेन के लिए आपका होना कितना चाहिए? 20 इंचेस होना चाहिए। और जब आप इस 20 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि 50 सेंटीमीटर होना चाहिए मेन के लिए, 45 सेंटीमीटर होना चाहिए वुमेन के लिए, 18 इंचेस होना चाहिए वुमेन के लिए और 20 इंचेस होना चाहिए मेन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वहां बुक में आपको इंच दिया है, उस केस में आप ये नहीं कहेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं, यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है, राइट। देन आते हैं नेक्स्ट पे। द टेस्ट शोन इन द फर्स्ट पिक्चर वॉज डेवलप्ड बाय। जो इस पिक्चर में आपको जो टेस्ट दिया, ये किसने डेवलप किया था? ये एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ब्रोहा ने इसको डिस्कवर किया था, इस टेस्ट को। और ये आपका जो टेस्ट है, ये आपका किस नाम से है? तो ये आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के नाम से है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन द सेकेंड पिक्चर इज। सेकेंड पिक्चर में जो आपको टेस्ट दिखाया है वो टेस्ट है कौन सा? तो आपका है रॉकपोर्ट टेस्ट, रनिंग वाला टेस्ट होता है ये रॉकपोर्ट टेस्ट। देन आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइम पल्स रेट आर टेकन टू एस्टिमेट द फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल को मेजर करने के लिए हमें पल्स रेट कितनी बार लेनी चाहिए? तो 3 बार हम पल्स रेट काउंट करते हैं रॉकपोर्ट या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। ध्यान रखिएगा, 3 पल्स रेट हम काउंट करते हैं। यानी कि जब आपने पूरा टेस्ट करवा लिया तो उसके बाद आप 1 से लेके 1.5 मिनट के बीच में एक हार्ट बीट को, एक पल्स रेट को काउंट करते हैं। फिर 2 से 2.5 मिनट की कैलकुलेट करते हैं हार्ट बीट पल्स रेट, एंड देन 3 to 3.5 मिनट बाद एक आप चेक करते हैं। तो ये 3 आपके रेट होते हैं जिनके बीच में आप पल्स रेट को चेक करते हो। तो बेसिकली 3 बार पल्स रेट हम चेक करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके केस बेस, ये आपको क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टर्म 1 से रिलेटेड पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करा रही हूँ। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स में और फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी चैप्टर एक सीक्वेंस वाइज एक पूरा टर्म 1 वो कवर कर सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।